नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। जिससे लास्ट क्लास में हम लोगों ने इतिहास जानने के स्रोत के अंतर्गत ब्रह्मोत्तर साहित्य को पढ़ा। अब आज हम आगे बात करेंगे जो है लौकिक साहित्य की या धर्मोत्तर साहित्य। लौकिक साहित्य या धर्मोत्तर साहित्य। लौकिक साहित्य या धर्मोत्तर साहित्य में हम जो है ऐतिहासिक ग्रंथों, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, इन सब चीज़ों का अध्ययन जो है करेंगे। अब हम जितने ग्रंथ हैं उनका बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र की रचना जो है विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने की थी। ये जो चाणक्य का चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था जो है। ये अर्थशास्त्र जो है भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है और अर्थशास्त्र से जो है मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं पर प्रकाश पड़ता है। तो अर्थशास्त्र की रचना जो है अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की। कौटिल्य, या इसका एक नाम विष्णुगुप्त भी मिलता है। विष्णुगुप्त भी मिलता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इसको भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। प्रथम राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। इससे मौर्यकालीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं पर प्रकाश पड़ता है। आप लोग मेन पॉइंट नोट करते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे दूसरा जो ग्रंथ है दूसरा ग्रंथ है जो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना जो है पाणिनि ने की थी और ये जो है संस्कृत का महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है। और पाणिनि का समय 400 ईसा पूर्व के आसपास जाता है। और अष्टाध्यायी से हमको मौर्य साम्राज्य के या मौर्य समय के जो पहले की राजनीतिक जो है दशाएं हैं उनका जो है हमको ज्ञान प्राप्त होता है। अष्टाध्यायी पाणिनि, ये संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है। पाणिनि का समय 400 ईसा पूर्व माना जाता है और इस ग्रंथ से जो है पूर्व मौर्यकालीन राजनीतिक दशाओं का वर्णन मिलता है या जानकारी मिलती है। नोट करिए। अब हम बात करते हैं कात्यायन की वार्तिका या वार्तिक की। कात्यायन की वार्तिक या वार्तिका, वार्तिक या वार्तिका, इसकी रचना कात्यायन ने की।
ये भी संस्कृत का एक प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है। कात्यायन का समय जो है 300 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, 300 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। और कात्यायन की वार्तिक से है मौर्यकालीन राजनीतिक दशाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, मौर्यकालीन राजनीतिक दशाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, दशाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए आप लोग। अब हम बात करेंगे महाभाष्य की। महाभाष्य ये जो है महाभाष्य पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका है, पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका है, जिसकी रचना पतंजलि ने की। पतंजलि शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। जो है महाभाष्य से हमें आरंभिक शुंग शासकों और उनके समकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। नोट करिए, जो है पतंजलि का समय जो है 150 ईसा पूर्व माना जाता है, 150 ईसा पूर्व। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है ग्रंथ मालविकाग्नि मित्रम की। मालविकाग्नि मित्रम की रचना जो है कालिदास ने की है। जो है इसमें जो है शुंग शासक अग्निमित्र और मालविकाग्नि जो है शुंग शासक अग्निमित्र के प्रेम प्रसंगों का वर्णन किया गया है। इसकी रचना कालिदास ने की है। जो है तो अग्निमित्र और मालविका इन दोनों के प्रेम प्रसंगों का वर्णन जो है मालविकाग्नि मित्रम में हुआ है। मालविकाग्नि मित्रम कालिदास मालविका और अग्निमित्र के प्रेम प्रसंगों का वर्णन हुआ है। और कालिदास को जो है पंडित क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय और N.M. घोष ने इनको शुंग काल का माना है, लेकिन अधिकांश इतिहासकार इनको गुप्तकालीन मानते हैं। जो है मालविकाग्नि मित्रम से प्रारंभिक शुंग राजाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। राजाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्रंथ की बात करते हैं दिव्यवदान
ललित बिस्तर और महावस्तुओं की। इसकी रचना जो है संस्कृत में की गई है। इन ग्रंथों से जो है मौर्य तथा शाक्य राजवंशों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट ग्रंथ की बात करते हैं दीपवंश और महावंश। इसकी रचना प्राकृत में की गई है। इनसे भी मौर्यकालीन व शाक्यकालीन परंपराओं पर प्रकाश पड़ता है। बात करते हैं अगले ग्रंथ की, नोट करिए। बुद्ध चरित्र। इसकी रचना अश्वघोष ने की। ये संस्कृत में लिखा गया है। इसे महात्मा बुद्ध के विभिन्न चरित्रों का बुद्ध के विविध चरित्रों का वर्णन हुआ है। विविध चरित्रों का वर्णन जो है बुद्ध चरित्र की अश्वघोष में हुआ है। ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई। अब हम बात करते हैं मुद्रा राक्षस की। ये विशाखा दत्त द्वारा लिखित है। इसकी रचना जो है 500 ईस्वी के आसपास हुई। इस ग्रंथ से नंद राजाओं और चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम की रचना जो है शूद्रक ने की। मृच्छकटिकम इसकी रचना शूद्रक ने की। इससे गुप्तकालीन भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका। इसके रचयिता जो है हर्षवर्धन को माना जाता है। इन ग्रंथों से जो है 7वीं शताब्दी ईस्वी के हर्षकालीन भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इनकी रचना
7वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध में की गई। इन ग्रंथों की रचना, ये नाटक हैं हर्षवर्धन के, 7वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध में इन ग्रंथों की रचना की गई। नोट करिए। अब हम नेक्स्ट ग्रंथ बात करेंगे हर्षचरित की। हर्षचरित इसके रचयिता बाण भट्ट, हर्ष का दरबारी कवि था। इससे भी हर्षकालीन भारत के विषय में, हर्षकालीन भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव, इसकी रचना जो है बिल्हड़ द्वारा 11वीं शताब्दी में की गई। इस ग्रंथ से जो है कल्याणी के चालुक्य वंशी शासक, कल्याणी के चालुक्य वंशी शासक विक्रमादित्य षष्ठ के विषय में, 6 के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट ग्रंथ है नवसहसांक चरित। इसकी भी रचना जो है 11वीं शताब्दी में पद्मगुप्त द्वारा 11वीं शताब्दी में, ठीक है। इसको जो है संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है। संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है। इसके विषय में परमार शासक सिंधुराज नवसहसांक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नवसहसांक जो है, जो परमार शासक सिंधुराज है, इसकी उपाधि थी। ये जो है उपाधि थी जो है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्रंथ कुमारपाल चरित की। कुमारपाल चरित, इसकी रचना हेमचंद्र ने प्राकृत में की। इस ग्रंथ से जो है, इस ग्रंथ से चालुक्य वंश के शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट प्रबंध चिंतामणि, नेक्स्ट ग्रंथ की बात करेंगे। प्रबंध चिंतामणि, इसकी रचना मेरुतुंग ने की। मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि जो है एक प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है। ये प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है। अब नेक्स्ट की बात करेंगे हम बसंत विलास। इसकी रचना जो है बालचंद्र ने की।
बालचंद्र ने की। इससे भी जो है बसंत विलास से भी चालुक्य वंशीय शासकों के विषय में, चालुक्य वंशीय शासकों के विषय में जानकारी, चालुक्य वंशीय शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसको नोट करिए। अब हम बात करेंगे कीर्ति कौमुदी। कीर्ति कौमुदी, इसके जो है रचनाकार जो है सोमेश्वर द्वारा कीर्ति कौमुदी लिखी गई। इस ग्रंथ से चालुक्य वंशीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट भाई पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, ये 12वीं शताब्दी में लिखी गई। इसकी रचना जो है कश्मीरी पंडित जयानक द्वारा की गई है। नोट करिए। अब हम नेक्स्ट ग्रंथ की बात करेंगे राजतरंगिणी। राजतरंगिणी की बात करें तो हम जो है इसको प्रथम जो है ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है और विंटरनिच महोदय ने कल्हड़ को, इसके रचनाकार कल्हड़ हैं, कल्हड़ कश्मीरी कवि कल्हड़ हैं। और जो है विंटरनिच महोदय ने कल्हड़ को भारत में उत्पन्न एकमात्र इतिहासकार माना है। कल्हड़ को भारत में उत्पन्न एक मात्र इतिहासकार माना है और राजतरंगिणी को भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। इसकी जो है रचना संस्कृत में की गई है, संस्कृत में की गई है। जो है इसमें जो है आदिकाल से लेकर जो है 12वीं शताब्दी, आदिकाल से लेकर 12वीं शताब्दी या 1151 ईस्वी तक के कश्मीर के राजाओं का जो है वर्णन किया गया है। कल्हड़ ने 1148 ईस्वी में इसको जो है इसकी रचना शुरू की और 1150 ईस्वी में पूर्ण की। और इसमें जय सिंह सिद्धराज को जो है जय सिंह सिद्धराज को
अंतिम शासक बताया गया है। आगे जौन राज ने जैनुल कश्मीर का शासक जैनुल आबिदीन के समय जौन राज ने राजतंगड़ी को आगे बढ़ाया, जिसे द्वितीय राजतरंगड़ी कहा जाता है। तो ये था आज का क्लास, जिसमें हमने साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत जो है इतिहास जानने के स्रोत के अंतर्गत लौकिक साहित्य या धर्मोत्तर साहित्य का अध्ययन किया। तो कल्हड़ की राजतरंगड़ी का हम किसी दिन एक क्लास ही ले लेंगे इस पर जो है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।